शेयर करना ना। भगवान के परम मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? पहले हम भगवान के स्वरूप को तो जान लें। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य चित्त आनंद। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण करने के हेतु आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य जिन्होंने, ऐसे गोविंद की पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। भगवान के स्वरूप को तो हमने जान लिया। अब हम यहाँ जिसके लिए आए हैं, पधारे हैं, उसको भी थोड़ा जानते हैं कि ये भागवत है क्या? ये केवल एक मात्र ग्रंथ है, एक धार्मिक पुस्तक है, अथवा ये है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, भागवत 4 अक्षरों से बना। भागवत भासते प्रकाशते इति भ, जो हमें प्रकाश की ओर ले चले, प्रकाश दिखाए। कहते हैं भाति सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः शुकादिभिः वर्तते सर्वशास्त्राणि तरन्ति इति रेजना इति भागवत। भाति सर्वलोकेषु, जो हर लोक में विद्यमान है, वो है भागवत। गीयते नारदादिभिः शुकादिभिः, जिसको नारद जी जैसे, सुखदेव जी जैसे संतों ने गाया, वो है भागवत। वे कहते हैं कि वर्तते सर्वशास्त्राणि, जिसमें सभी शास्त्र, वेद, उपनिषद समाहित हो या जो इनके ही अंग हो, वो है भागवत। और अंत में तो सबसे बढ़िया बता दिए कि तरंत इति रेजना, जो इस भव सागर में फंसे हुए हमें और आपको तार दे, वो भागवत। और यदि सरल शब्दों में इसे जाने तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप जहां है, वही है भागवत। भगवान का जो हो जाए वो है भागवत। झूठा ही नहीं, अरे हम तो भगवान के, वो नहीं, श्रद्धा, वही है भागवत। जब आप एकादश स्कंध में इसको सुनेंगे, जब भगवान अपने गोलोक धाम को जाने लगे, उद्धव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप तो चले जाएंगे, फिर उसके बाद कलयुग आने वाला है, सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, तो पृथ्वी ये भार सहन कैसे करे? आपको तो यहाँ से जाने से पहले कुछ उपाय करके जाना चाहिए। भगवान बोले, उद्धव, लोग तुम कहते हो तो मैं उपाय किए देता हूं। और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान श्री हरि
श्रीमद् भागवत जी में समाहित है। तो ये सिर्फ ग्रंथ नहीं, पुस्तक नहीं, भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, बोलने वाली मूर्ति। और इसको सुनने का अधिकारी कौन है? व्यास जी कहते हैं इसको तो सुनने का अधिकारी वही है जो रस लंपटा, जो रस लंपट है। भागवत को सुनने के लिए आप आमंत्रण दें या न दें, वो भगा चला है। ऐसे लोग भागवत के प्रथम अधिकारी। और भगवता प्रोक्तम भागवत, भगवान की वाणी भी भागवत। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। वेदों उपनिषदों का जो सार है वो है भागवत। जो जीव की दुखों को नष्ट कर दे वो है भागवत। महाभागवत परम श्रद्धेय सुखदेव जी का ध्यान करते थे। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में सूत जी महाराज विराजमान हैं और शौनकादि ऋषियों को मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। जहां 88,000 श्रोतागण के मध्य शौनक जी मुख्य श्रोता बनकर विराजमान हैं। और जो सबकी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं, आयु में छोटे हैं, सूत जी महाराज व्यासासन से सुशोभित, शौनक जी महाराज आयु में बड़े हैं, लेकिन देखिए श्रोता बनकर के बैठे हैं। भागवत में ये जरूरी नहीं है कि वक्ता छोटा है या बड़ा है, वो भागवत का ज्ञान आपको करा रहा है, ये जरूरी है। और शौनक जी की विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वादः कौन कुशलः, जो कथा अमृत का रसास्वादन करने के लिए, कथा का पान करने के लिए बड़े कुशल माने गए हैं, ये इनकी विशेषता है। ये जब श्रोता बन करके बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनको कुछ आता जाता है। ऐसे एकदम विरक्त बन के बैठते हैं कथा सुनने के लिए। शौनक जी सूत जी को नमस्कार करते हुए पूछते हैं महाराज कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्याहि कथाकारं मम कर्णरसायम्। महाराज हमारा हृदय जो है अज्ञान की घोर अंधकार में फंसा हुआ है। ये विश्व के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्यदेव सामर्थ्य, लेकिन जो अंधकार हमारे हृदय में भरा है इसको सूर्यदेव भी प्रकाशमान नहीं कर सकते। ये तो महाराज आप जैसे संत ही इसको प्रकाशित कर सकते, अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर सकते। आप तो करोड़ों सूर्य के समान हो। वह ज्ञान की एक किरण हमारे ऊपर डाल दीजिए महाराज। आप हमें ऐसा सार गर्भित कथा का पान कराइए जो हमारे कान के लिए रसायन है। देखिए ये कथा है, कथा को सुनने का यहाँ बहुत कम बताया गया है। इसको पान करना, पीना है। कहाँ से पीना है? कान से पीना। और इसमें कुछ
त्याज्य नहीं, फल होता है उसमें कुछ खाया जाता है, कुछ फेंका जाता है, लेकिन ये फल ऐसा है जो पूरा खा लेता है, इसका कुछ भी त्याज्य नहीं है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है महाराज? और जो वैष्णव लोग हैं ये माया मोह से कैसे बच जाते हैं? देखिए महाराज, अब घोर कलयुग आ रहा है, लोगों की आसुरी वृत्ति हो जाएगी, पुरानी क्लेश से आक्रांत हो जाएंगे। ऐसे में जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, मंगल का भी मंगल कर दे, वो सरल साधन हमें बताइए। क्योंकि एक मणि होती है चिंतामणि, उसके सामने आप जो भी चिंतन करें वो आपके सामने प्रकट कर देती है। तो ये सामर्थ्य उस चिंतामणि में भी नहीं है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। कल्पवृक्ष होता है, उसके नीचे आप बैठ करके जो भी कल्पना करेंगे वो प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन भगवान का वैकुंठ को नहीं प्राप्त करा सकता। ये तो सामर्थ्य सिर्फ आप जैसे महासंतों में है कि आप अपने एक उपदेश मात्र से भगवान का प्राप्ति करा दो कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनक जी के प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले, ऋषियों, आपका स्नेह देखकर अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संपूर्ण विश्व के भय को ही समाप्त कर देता है। उसे आप सभी लोग सावधानतया सावधान होकर के सुने। ऋषियों, एक भय है जो सबको व्याप्त किए रहता है। कौन सा भय? मृत्यु का भय। जितने भी जीव हैं उनमें ये भय निश्चित रूप से पाया जाएगा। ये प्रत्येक जीव को भयाक्रांत किए रहता है, और जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। इसी का तो नाम संसार है। संसरत इति संसार, जो खिसकता रहता है वो संसार है। इस संसार के भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को कल काल में प्रकट किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। जब जन्म जन्मांतर के पाप का क्षय होता है और पुण्यों का उदय होता है, तभी उसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगी ना, देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। देवलोक से देवतागण उनके पास आए, और देवताओं में भी एक गुण विशेष रूप से पाया जाता है, स्वकार्य कुशलाः। अपने कार्य को करने में बड़े कुशल हैं। दधीची ऋषि से तो उनका हड्डी ही मांगी, इतने कुशल हैं देवता। सभी देवता दौड़े दौड़े सुखदेव जी के पास आए।
सुखदेव जी को नमस्कार करके कहते हैं, महाराज ये अमृत है जो समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था, जिसके लिए एक भयानक युद्ध छिड़ गया था। आज वही अमृत देवता सहज रूप से महाराज सुखदेव के पास लेकर के आए हैं और कहते हैं, महाराज ये अमृत का कलश है। परीक्षित के सामने जो मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, आप इस अमृत को परीक्षित को पिला दें तो परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। और ये जो आप भागवत का रस पान कराने जा रहे हैं परीक्षित को, ये हमें दे। कोई भी घाटे का सौदा नहीं करना। देवताओं की बात को सुन करके सुखदेव जी हंसने लगे, बोले अरे छलियाओं ठगियाओं, तुम अगर श्रद्धा से मेरे पास आते तो मैं तुम्हें अवश्य भागवत का ज्ञान देता, लेकिन तुम तो बनिया बन के आए और बनिया ही नहीं, बनिया भी अच्छे से सौदा करता है, तुम तो छलिया बन के आए हो। तुम लाखों की मरी को लेकर के कांच का टुकड़ा देना चाहते हो कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्र विचारेव तदा देवान् जहार। सुखदेव जी महाराज देवताओं का उपहास उड़ा करके, हंसी उड़ा करके देवताओं को कथा का अनाधिकारी समझ करके उन्हें भगा दिया। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए, उनके चरणों में साष्टांग लेट करके सारा वृत्तांत सुना दिया। ब्रह्मा जी बोले अच्छा भागवत का ज्ञान ले रहे हैं परीक्षित, 7 दिन बाद हम इसका निर्णय करें। जब 7 दिवस के बाद कथामृत पान करने वाले राजा परीक्षित को परम पद प्राप्ति हुआ तो घाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या? उन्होंने इस सत्य लोक में एक तराजू को बांधा और एक पलड़े पर समस्त ग्रंथों को रखा, तीर्थों को रखा। अब आप कहेंगे तीर्थों को कैसे रखा मैं? तो तीर्थों को नहीं, तीर्थों के महत्व को रखा और एक पलड़ी पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को रखा। सभी साधन हल्के पड़ गए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण अपने महत्व के कारण भारी। यह देख करके ऋषियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महात् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ऋषि जन भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को पढ़ने और सुनने का विधान बताया। उन्होंने कहा कलयुग में मोक्ष प्राप्ति कराने वाला एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत का ज्ञान है। महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? सूत जी कहते हैं कि ये सबसे पहले
सनक, सतनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना करके सप्ताह पारायण की परंपरा प्रारंभ की। शौनक जी ने पूछा, महाराज सांसारिक प्रपंच से मुक्त नारद जी ने एक जगह रह के 7 दिवस पर्यंत कथा को कैसे सुना? हम तो सुनते हैं कि नारद जी क्षण भंगुर हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां, तो 7 दिवस पर्यंत नारद जी कैसे टिके रहे? इसका विधि विधान कैसे हुआ महाराज? और श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषि, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी धाम बद्री नारायण चारों भैया सत्संग की इच्छा से चले आ रहे थे कि अचानक नारद जी को उन्होंने देखा। लेकिन जब नारद जी के सन्निकट पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? नारद जी बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। जो संसार की समस्याओं को दूर करते आज स्वयं चिंतित है। उन्होंने पूछा नारद जी से कि कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यति पुत्रस्यागमनं तव। नारद जी, आपका मुख मलिन क्यों दिखाई पड़ रहा है? आप बड़े चिंतातुर दिखाई पड़ते हो और इतनी जल्दी जल्दी आप कहां से आ रहे हो, कहां जाना है? इस समय तो आपका मुख इस प्रकार प्रतीत होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का सारा धन संपत्ति लूट गया। जब किसी के पास कुछ न बचे तो चिंता होता है, तो आपका मुख इसी भांति इस समय लग रहा है। गत वित्तो यथा जनः। आप जैसे विरक्त संतों के लिए यह उचित नहीं है महाराज। और जिस धन को चुरा लिया जाए, ऐसे धन को साधु छूते भी नहीं। महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते हैं। और संतों का जो धन है, संतों ने नारद जी से कहा, आपका ऐसा क्या लूट गया महाराज जो आप इतने चिंता दिखाई देते हैं? बोले, महाराज मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पे आया था और यहाँ मैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंध एवं मागेषु तीर्थेषु भ्रममाणस्तः। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, सारे तीर्थों में परिभ्रमण किया मैंने, पर मेरे मन को कहीं भी संतोष नहीं प्राप्त हुआ। मुझे शांति कहीं नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित करके रखा है। जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो मैं संतों के पास गया
कि शायद संतों के पास मुझे शांति मिले, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि पाखंड नीरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत जन पाखंडी हो गए। पापस्य खंड पाखंड, पाप का जो खंड है, टुकड़ा है, वो पाखंड। तो संत जन भी पाखंडी हो गए हैं महाराज। ये सब देख करके मेरा चित्त और अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब गृहस्थों के पास जाकर के देखा जाए। महाराज, गृहस्थों के यहाँ भी बड़ी विडंबना है। क्या कि तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकन। घरों में स्त्रियों का राज है और सलाहकार किसी भी प्रकार की सलाह चाहिए तो ससुराल से साले साहब को याद किया जाता है। लोभ के कारणवश लोग अपनी कन्याओं को बेच दे रहे हैं। अब संबंध नहीं, अभी तो क्रय विक्रय हो रहा। और स्त्री पुरुषों में परस्पर में इतने क्लेश हैं, इतने झगड़े विवाद होते रहते हैं। इस समय यहाँ कोई भी योगी नहीं है, न सिद्ध है न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला। सभी लोग बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण जन वेदों का शिक्षा देते तो हैं, लेकिन धन लेकर के देते। स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपना रही हैं। नारद जी कहते हैं, भैया ये सब देख करके मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन नवनी। मैंने सोचा अब कहां जाया जाए, तो मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन मैंने मुझे वृंदावन में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुनिवरों, वहां पर मैंने एक आश्चर्य वाला दृश्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टाम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। उसे आप सुनिए। क्या देखा महाराज? मैंने यमुना के किनारे जाकर के देखा कि एक सुंदर युवती खिन्न मन से बैठी हुई है। उसके सामने दो वृद्ध पुरुष हैं और चारों तरफ कई स्त्रियां हैं। सभी रो रही हैं और उसके सामने जो वृद्ध पुरुष हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हैं। मैं ये सब दूर से देख रहा था। कुतूहलवश उस जगह पे गया महाराज। मुझे देख करके वो युवती खड़ी हो गई और व्याकुल होकर के कहने लगी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि मां दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, थोड़ा एक मिनट के लिए रुकिए तो सही।
मेरे चिंता का नाश कर दीजिए। बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए। दर्शनम तब लोकस्य, आपका दर्शन बड़े भाग्य से होता है। नारद जी बोले, जब उन्होंने मुझसे इस प्रकार का प्रश्न किया तो मैंने पूछा, हे देवी कौन हो तुम, और ये दोनों पुरुष कौन हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ये सब कौन है? उस देवी ने कहा, महाराज कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगी न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेरे ही पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और ये जो मेरे चारों तरफ स्त्रियां दिख रही हैं ना, पंखा झेल रही हैं, ये कोई और नहीं गंगा आदि नदियां हैं, मेरी सेवा करने के लिए आई हुई। लेकिन कैसी विडंबना है महाराज, फिर भी मुझे शांति नहीं। क्या बताऊं आपको? वैसे तो मेरी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कौन कह रहा है? भक्ति मैया कह रही है नारद। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं बड़ा सम्मान हुआ, किंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात में जाकर के जीर्ण हो गई, बुद्धि हो गई। पाखंडियों से खंडित होकर मैं उस स्थान को छोड़ करके अनेकानेक देश विदेशों में विचरण करती रही। और जैसे ही मैं वृंदावन धाम पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नमीने स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रदम। मैं जैसे ही वृंदावन धाम आई मैं तो एकदम से युवती हो गई, यौवन हो गया। पर न जाने क्या हुआ, मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए। यही स्थिति रही महाराज, तो मैं इस स्थान को भी त्याग करके विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश को चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, हे देवी मैं अभी तुम्हारे कष्ट का निवारण करता हूं। और माँ को वचन दिया, माँ आप वृंदावन छोड़ के न जाना, क्योंकि सतयुग द्वापर आदि युगों में आप तो आनंद से रही हो। अब घोर कलयुग आ गया है न माता। तीन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्थ पांस, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार लुप्त हो गए। और बुद्धिमान तो वही है माता जो धैर्य पूर्वक अपने नियम का पालन करता रहता है। माँ अभी तो कुछ मंगल दिखाई पड़ता है, लेकिन आगे जाकर के और बड़ी विडंबना आएगी। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते, जैसे ही समय बीतता जाएगा उसी प्रकार से मंगल कहीं नहीं रह जाएगा। और धन्यम वृंदावनम तेनर भक्तिर नृत्य यत्र च, ये वृंदावन धाम धन्य है जहां आज भी भक्ति नृत्य कर रही है।
भक्ति मैया ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, ये कलयुग इतना ही दुष्ट था तो महाराज परीक्षित ने इसे स्थान क्यों दिया, इसे मार क्यों नहीं डाला, और भगवान भी इसकी उद्दंडता को क्यों सह रहे हैं। नारद जी बोले, मां यदि आप पूछती ही हो तो सुनो, मैं बताता हूं। जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके अपने परम धाम को चले गए, उसी क्षण से कलयुग ने अपना पैर रखना प्रारंभ कर दिया। महाराज परीक्षित जब इसको मारने के लिए दौड़े तो दीनवत् शरणम गतः, दीन बन के उनके शरण में आ गया, और शरण में आए हुए को मारना उचित नहीं है। कलयुग में सैकड़ों दोष होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा गुण है। वो क्या है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में योग से समाधि से प्राप्त नहीं होता था, वही फल इस कलयुग में भगवान के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। यही गुण देख करके महाराज परीक्षित ने इसे रहने दिया, और जो गुण था भी वो भी नष्ट हो गया इस कलयुग में। ब्राह्मण जन थोड़े से धन के लोभ के कारण कथाओं को जाकर घर घर में करने लगे, इसलिए कथाओं का भी सार नष्ट हो गया। भक्ति मैया को इस प्रकार नारद जी समझाते हैं। भक्ति मैया बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्य उदय हुए, आपका दर्शन हुआ। जयति जगति मायाम यश्च काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नताः। आपका केवल एक उपदेश धारण करके गयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, ध्रुव जी भी ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। आप सर्व मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ।